जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वारताली देवी की साधना बताऊंगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि वारताली देवी की साधना क्यों की जाती है। जिस प्रकार से लोग कर्ण पिशाचिनी की साधना करते हैं, कर्ण मातंगी की साधना करते हैं, वारताली देवी की साधना करते हैं, पंचांगुली देवी की साधना करते हैं, इन सभी साधनाओं का एक ही पर्पस होता है, किसी भी व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त करना। कर्ण पिशाचिनी की साधना में क्या होता है कि कर्ण पिशाचिनी एक पिशाचिनी की शक्ति होती है, एक पिशाचिनी होती है, लेकिन उसके कई दुष्परिणाम भी साधक को झेलने पड़ते हैं। इसी क्रम में पंचांगुली देवी और वारताली देवी ये एक सात्विक शक्तियाँ होती है और इनकी सिद्धि करने के बाद साधक को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती और साधक भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का ज्ञाता हो जाता है। लेकिन साधना का बल कैसा है, साधना किस नक्षत्र में करी जा रही है और साधना में कितने मंत्रों का जाप किया गया है, साधक की मन की स्थिति क्या है, साधना का तपोबल कितना है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस हद तक की सिद्धि प्राप्त होती है। जो मैं आपको वारताली देवी की साधना बताने जा रहा हूँ, ये एक सात्विक साधना है, एक वेदोक्त पद्धति की साधना है और इस साधना से साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। और जब वारताली देवी की सिद्धि पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद साधक निश्चित रूप से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का ज्ञाता हो जाता है। पंचांगुली साधना से भी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की जानकारी साधक को होने लगती है। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करने के बाद क्या होता है कि भूतकाल और वर्तमान काल की जानकारी कर्ण पिशाचिनी बिल्कुल सही सही बताती है, बिल्कुल ठीक ठीक बताती है, लेकिन भविष्य काल की जानकारी वो वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार ही बताती है। यानी कि वर्तमान काल और भूतकाल में जिस प्रकार की आपकी स्थिति रही है उसी के आधार पर कर्ण पिशाचिनी भविष्य की जानकारी देती है। ऐसा नहीं है, कर्ण पिशाचिनी आपको कभी भी मना नहीं करेगी कि वो भविष्य काल नहीं बता सकती, वो आपको भविष्य बताएगी, लेकिन वो भविष्य सत्य नहीं होता है, वो सिर्फ एक अनुमान की स्थिति होती है। उसके बदले में कर्ण मातंगी जो कि माता मातंगी की ही एक साधना है, माता मातंगी का ही एक स्वरूप है। माता मातंगी 10 महाविद्याओं में आती हैं और देवी पंचांगुली और देवी वारताली ये सभी माँ भगवती, माँ आदिशक्ति का ही एक स्वरूप है। कर्ण पिशाचिनी थोड़ी सी भिन्न है। कर्ण पिशाचिनी पिशाच योनि की शक्ति है, एक पैशाचिक शक्ति है जो निश्चित रूप से साधक को सारी जानकारी देती है, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी साधक को झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं वारताली देवी की साधना की, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वारताली देवी वारताली देवी का जो शाब्दिक अर्थ है यानी कि वार्ता, वार्ता करने वाली देवी, यानी कि बातचीत करने वाली देवी। तो जब आपको वारताली देवी की सिद्धि हो जाएगी तो माता आपसे बातचीत करेंगी और सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से बोल करके, बात करके बताएंगी। लेकिन इसमें भी निर्भर करता है कि साधक की स्थिति कैसी है, साधक के अंदर साधना का बल कितना है और साधक ने इस साधना को किस स्तर पे जाकर के सिद्ध किया है। होता क्या है कि जब आप वारताली देवी की साधना करते हो तो जो पहला स्तर होता है, पहले स्तर की सिद्धि में आपको देवी स्वप्न के माध्यम से जानकारी देती है। ठीक है, ये होता है पहला स्तर। दूसरे स्तर में वारताली देवी आपको आपके मन में या फिर एक संकेत मात्र से आपको जानकारी देती हैं। जैसे कि आपके मन में किसी प्रश्न का उत्तर आ गया या फिर आपके मानस में आपको मानसिक रूप से कोई उत्तर आपको पता लग गया, यानी कि एक सांकेतिक भाषा में देवी आपको जानकारी देती है। लेकिन जो तीसरे चरण की सिद्धि होती है, जो पूर्ण सिद्धि कहलाती है, उसमें देवी स्वयं आपको प्रत्यक्ष रूप से हर जानकारी देती है, हर कुछ सब कुछ आपको बताती है। देवी उसमें प्रत्यक्ष ना भी आए लेकिन आपको ऐसे ऐसे बात करके देवी आपको सारी जानकारी देंगी जैसे दो मनुष्य आपस में बात कर रहे हो। ये होती है पूर्ण सिद्धि देवी वारताली की, ये तीसरे स्तर की सिद्धि होती है। तो जब आप साधना करोगे देवी वारताली की तो पहले आप पहले चरण को पार करोगे,
फिर दूसरे चरण को पार करोगे, फिर तीसरे चरण को पार करोगे। इसमें आप डायरेक्ट तीसरे चरण की भी साधना कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, आपको अपनी साधना में मंत्रों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, साधना में दिनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और साधना के जो बाकी नियम होते हैं उनका पालन भी ज़्यादा दिनों तक करना पड़ता है। तो आज मैं जो आपको साधना बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको देवी वारताली की साधना बताऊँगा। मैं आपको पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण की जानकारी सिर्फ इतनी दूंगा कि जैसे कि ये जो वारताली देवी की साधना है, ये 16 दिनों की साधना है। तो इसको आप, जब तक आपको तीसरे चरण की सिद्धि प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको ये साधना रिपीट करते रहना है। चाहे वो आपको 2 बार करनी पड़े, चाहे वो आपको 3 बार करनी पड़े, चाहे वो आपको 4 बार या 5 बार ये साधना करनी पड़े, लेकिन आपको ये साधना रिपीट करते रहना है जब तक कि आपको तीसरे चरण की सिद्धि प्राप्त ना हो जाए। आप चाहो तो इस साधना को सिर्फ पहले चरण पे और दूसरे चरण पे ही रोक सकते हो, यानी कि जब आपको स्वप्न में या फिर देवी सांकेतिक भाषा में आपको जानकारी देने लगे तो उसी पर भी आप अपनी सिद्धि को रोक सकते हो। तो साधना की शुरुआत करते हैं। साधना कैसे करनी है, क्या है इसकी जानकारी। तो वारताली देवी की साधना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुरू की जाती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, यानी कि पूर्णिमा की तिथि तक ये साधना करी जाती है। और ये साधना भी रात्रि काल की साधना है, यानी कि आपको रात्रि काल में ही ये साधना करनी है, सूर्यास्त होने के बाद। इस साधना में वारताली देवी के यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आप किसी भी पूजा पाठ वाली शॉप से जा कर के ले सकते हो। वहाँ पर आपको वारताली देवी का यंत्र मिल जाएगा। नहीं तो आप इंटरनेट के माध्यम से भी यंत्र ले सकते हो। जब आप गूगल पे सर्च करोगे वारताली देवी का यंत्र, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे यंत्र देवी के मिल जाएंगे। तो उनमें से आप कोई भी यंत्र वारताली देवी का, उसका प्रिंट आउट या फिर जैसे भी आपको सुविधा हो, बस आपको यंत्र की आवश्यकता है। तो यंत्र आप भोजपत्र के ऊपर भी बना सकते हो और तांबे का यंत्र भी आप इस्तेमाल में ले सकते हो। तो जो भी आपके लिए सुविधा हो सके, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए यंत्र वारताली देवी का, वो आप ले सकते हो। अब उसके बाद करना क्या है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जब आप ये साधना शुरू करोगे तो आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हैं। अगर आप स्नान नहीं कर सकते रात्रि काल में, तो आप हाथ पैर मुंह धो करके साधना पर बैठ सकते हो। उसके बाद आसन पर बैठने के बाद अपने सामने एक लकड़ी का चौकोर पटरा आपको रखना है। लकड़ी का बाजोट आपको अपने सामने रखना है। उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र आपको बिछाना है। लाल रंग का वस्त्र बिछाने के बाद उस वस्त्र के ऊपर आपको किसी भी तरह का कोई पात्र आप रख सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है कि लाल रंग के वस्त्र के ऊपर आपको अष्टदल कमल बनाना है, यानी कि 8 पत्तों वाला कमल। अष्टदल यानी कि 8 दलों वाला कमल बनाना है आपको। वो आप आराम से बना लोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। और वो कमल आपको कैसे बनाना है, चावलों से आपको बनाना है। ठीक है, आप चावल ले लीजिए। जो चावल होते हैं वो भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वो साबुत चावल होने चाहिए। उनको आप हल्दी और रोली, ये दोनों मिला करके आप उन चावलों को रंग लीजिए और फिर उन चावलों से आपको अष्टदल कमल लाल रंग के वस्त्र के ऊपर आपको बिछाना है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा लकड़ी का बड़ा सा पटरा रखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें दीपक लगाना पड़ता है, अखंड दीपक देसी घी का। तो वो अखंड दीपक उस पटरे के ऊपर अगर आप रख सको तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप साइड में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। तो अष्टदल कमल जब आप उस पर बना लोगे तो उसके ऊपर आपको जो आपने यंत्र लिया है वारताली देवी का, वो यंत्र आपको स्थापित करना है। यंत्र जो अगर आपने तांबे का लिया है तो वो तांबे का यंत्र आपको स्थापित कर देना। नहीं तो अगर आपने भोजपत्र के ऊपर यंत्र बनाया है तो उस यंत्र को वहाँ पर आपको रख देना है। अगर भोजपत्र के ऊपर यंत्र आपने बनाया है तो उस यंत्र को आप लेमिनेशन ज़रूर करवा लें, ताकि वो कटे फटे ना साधना के टाइम पे। इससे आपको असुविधा हो जाएगी, अगर यंत्र फट गया तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। तो उस यंत्र को उसके ऊपर स्थापित कर लेना। अब इसमें क्या होगा, जो लकड़ी का बाजोट है, यानी कि चारों कोनों में
बाजोट के ऊपर, ठीक है, नीचे नहीं रखना आपको, बाजोट के ऊपर ही आपको रखना है। चारों कोनों में एक एक तेल का दीपक आपको रख देना है, सरसों के तेल का दीपक, ठीक है। ये दीपक आपको सामान्य रूप से जो दीपक हम जलाते हैं, जो कि थोड़ी बहुत देर तक जले और उसके बाद शांत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चारों दीपक आपको तेल के जलाने हैं चारों कोनों में। और उसके बाद एक देसी घी का अखंड दीपक जलेगा इसमें जब तक आपकी साधना चलेगी, यानी कि 16 दिनों की साधना है तो 16 दिनों तक ये अखंड दीपक आपको जला करके रखना है, ये बुझना नहीं चाहिए, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। एक तरीके से ये अखंड दीपक वारताली देवी का प्रत्यक्ष प्रतीक है और उस अखंड दीपक की भी आपको पूजा करनी है वारताली देवी मान करके, ठीक है, और उस यंत्र की भी पूजा करनी है। अब इसके बाद आपको संकल्प लेना है, गणेश जी की पूजा करनी है, भगवान शिव की पूजा करनी है, अपने इष्ट देव की पूजा करनी है, ठीक है। सामान्य पूजा आपको करनी है जैसे आप करते हो, मैं यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में बताया आपको गणेश जी की पूजा, भगवान शिव की पूजा, सारी जानकारी आपको दे ही रखी है अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो। तो इसमें आपको संकल्प ले लेना है, सामान्य रूप से पूजा कर लेनी है, ठीक है। पूजा करने के बाद अब आपको यंत्र की पूजा करनी है। पंचोपचार से आप कर सकते हो, दशोपचार से आप कर सकते हो, षोडशोपचार से भी आप पूजा कर सकते हो। पंचोपचार में 5 प्रकार से पूजा करी जाती है, गंध अक्षत पुष्प दीप धूप दीप नैवेद्य आदि से। तो इसमें आप यंत्र को रोली का टीका लगाओगे, ठीक है, यंत्र के ऊपर जल छिड़कोगे, थोड़ा सा गंगा जल छिड़कोगे, उसके बाद तिलक लगाओगे, फिर यंत्र के ऊपर पुष्प अर्पित करोगे और यंत्र को भोग प्रसाद अर्पित करोगे। भोग के रूप में आप मिठाई वगैरह अर्पित करो, पेड़े अर्पित करो और मीठा पान आप अर्पित कर सकते हो। नहीं तो जो भी आपके पास प्रसाद उपलब्ध हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, वो आप अर्पित कर सकते हो। इसी तरीके से जो अखंड दीपक आपने रखा है वारताली देवी के लिए, उस दीपक की भी इसी तरह से आपको पूजा करनी है जिस तरीके से आप यंत्र की पूजा कर रहे हो। उसके बाद सारी पूजा पाठ करने के बाद, सबकी पूजा करने के बाद गणेश जी भगवान शिव की, इसमें मुख्य रूप से 2 देवताओं की पूजा करना अति आवश्यक है। एक तो गणेश जी की, क्योंकि गणेश जी के बिना सिद्धि नहीं मिलती, और दूसरा भगवान शिव, ये सभी तंत्र मंत्र यंत्र सबको देने वाले भगवान शंकर है, तो उनकी पूजा आपको जरूर करनी है। तो इन 2 देवताओं की पूजा वारताली देवी की पूजा से आपको पहले अवश्य करनी है। नहीं तो आप एक काम और भी कर सकते हो, जब आप वारताली देवी के मंत्र का जाप करोगे तो वारताली देवी के मंत्र से पहले आप एक माला भगवान गणेश जी की कर सकते हो। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ये मंत्र है भगवान गणेश का। और दूसरा भगवान शिव के मंत्र की भी एक माला आप कर लोगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से, तो ये भी आपकी पूजा में माना जाएगा। इसके बाद वारताली देवी के मंत्र का जाप आपको करना है। माता वारताली के मंत्र मैं आपको बताता हूँ, मंत्र सुनिए। ओम ऐंग ह्रीं पंचकारस्य स्वाहा, 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 ये माता वारताली का मंत्र है, ठीक है। इसमें मैं एंग पढ़ता हूँ, आप इसको एम भी पढ़ सकते हो, एम ह्रीम, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो। और एंग, अंगा की साउंड भी लगा सकते हो आप, और माँ की साउंड भी लगा सकते हो, यानी कि एम या फिर एंग, दोनों ही सही होता है। तो जो भी आपको उचित लगे वो आप पढ़ सकते हो मंत्र को। अब इसमें मंत्र की संख्या कितनी जपनी है, देखिए, मंत्र की संख्या तो अपने ऊपर निर्भर करती है और निर्भर आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस स्टेज की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको तीसरे चरण की सिद्धि अगर प्राप्त करनी, जिसमें देवी स्वयं आपसे बातचीत करे और माता वारताली आपको बोल करके जानकारी दे, जैसे 2 मनुष्य आपस में बात करते हो, तो उसके लिए आपको 100 माला प्रतिदिन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर 100 माला आपको प्रतिदिन करनी पड़ेगी, इससे आपके तीसरे चरण की सिद्धि हो जाएगी। अगर
आपको दूसरे चरण की सिद्धि चाहिए सिर्फ, जिसमें जिसमें देवी सिर्फ संकेत मात्र से आपको जानकारी दे, मानसिक रूप से या फिर मन के अंदर जो विचार आते हैं उनके हिसाब से आपको जानकारी मिले। तो इसके लिए आपको 30 माला या 40 माला आपकी पर्याप्त है। ठीक है, 30 माला या 40 माला इसमें पर्याप्त है। और अगर सिर्फ स्वप्न के माध्यम से आपको जानकारी चाहिए देवी से, तो इसके लिए आपको 16 माला नित्य करनी है। ठीक है, 16 माला आपको नित्य करनी है। और इससे आपको 16 माला करोगे तो प्रथम चरण की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी 16 दिनों के अंदर। अगर दूसरे चरण की सिद्धि चाहिए तो आप 50 माला का जाप करिए, और तीसरे चरण की सिद्धि चाहिए तो आप 100 माला का जाप करिए। और ये 16 दिनों की साधना है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से लेकर के पूर्णमासी तक। ठीक है, पूर्णिमा तक की साधना आपको करनी है। इस साधना में हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस साधना में जो अखंड दीप आपने लगाया है वो हवन का ही प्रतीक है। क्योंकि अखंड दीप में जो देसी घी जलता है, उस देसी घी जलने से जो उसका भविष्य होता है वो स्वयं देवताओं तक पहुंच जाता है, यानी कि देवी तक पहुंच जाएगा वो स्वयं। तो इसमें आपको अलग से हवन करने की आवश्यकता नहीं है। और ये साधना बहुत ही सरल है, सौम्य साधना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन फिर भी साधना कोई सी भी हो, चाहे छोटी से छोटी साधना हो चाहे बड़ी साधना हो, गुरु की आज्ञा लेना अति आवश्यक होता है। तो आपके जो भी गुरु हैं, आप अपने गुरु से आज्ञा लीजिए, अपने गुरु से आदेश लीजिए, अपने गुरु को साधना के बारे में बताइए, उनसे आज्ञा लेकर के तभी आप ये साधना करना, ताकि आपको सफलता मिल सके। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से ऊंचा स्थान दिया गया है। वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान देता है। तो अगर आपके गुरु नहीं है तो आप कोई उचित गुरु देखिए और गुरु ढूंढिए, और सच्चा गुरु ढूंढिए, उनसे दीक्षा लीजिए। फिर उसके बाद आप ये साधना करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और अगर आपके गुरु हैं तो आप उनसे आज्ञा लेकर के ये साधना कर सकते हो। और अगर गुरु नहीं है और आप बिना गुरु के साधना करोगे तो शक्ति के ऊपर निर्भर करता है और आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी भक्ति, अगर आपकी श्रद्धा, अगर आपका विश्वास सच्चा है तो आपको सफलता मिल सकती है, आपको सिद्धि मिल भी सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिना गुरु के सिद्धि मिलती नहीं है, बिना गुरु के भी कई लोग को सिद्धि मिल जाती है। ठीक है, कई लोगों के साथ तो शक्तियाँ बचपन से ही होती है, पैदा होते ही उनके साथ शक्तियाँ चलती है। तो क्या पैदा होते ही उन्होंने गुरु बनाया होता है? नहीं, पैदा होते ही शक्तियाँ होती हैं उनके साथ में। तो हो सकता है कि आपको सफलता भी मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप गुरु की आज्ञा लेकर के ही ये साधना करें, तभी आपको अच्छी सफलता मिलेगी इसमें। तो ये जानकारी दी है इसमें, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है क्या है कैसे है। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे देवी की जब जब देवी इसमें प्रत्यक्ष होती है, और जैसा कि मैंने बताया कि रात्रि काल की ही साधना है, आपको रात में ही करनी है ये साधना। इसमें माता आपको अखंड दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है उसमें भी आपको देवी दर्शन दे सकती हैं, अखंड दीपक के रूप में, ज्योत के रूप में दर्शन दे सकती हैं, नहीं तो बिंदु के रूप में दर्शन दे सकती हैं। तो वो देवी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस रूप में आपको दर्शन देंगी, और आपकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर तपोबल क्या है, किस हिसाब की आपकी शक्तियाँ हैं, कैसी हैं क्या नहीं है। तो ये जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इससे मुझे अच्छा फ़ील होगा। मुझे अच्छा फ़ील होगा तो मैं आपके लिए नई नई जानकारी लाता रहूँगा, नई नई साधनाएँ लाता रहूँगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जैसा भी उचित लगे आप कीजिए। मिलता हूँ फिर आपको अगली वीडियो में। जय माता दी।